क्या आप भी एक प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपके सैलरी में 5% से लेकर 15% तक वृद्धि होने जा रहा है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 से आपके सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से आपका सैलरी बढ़ने वाला है, कौन-कौन कंपनियां जो है अपना सैलरी 1 अप्रैल से बढ़ा देगी, ए टू जेड जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को इस न्यूज के बारे में पूरा विस्तार से समझना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक और बात जो है शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आप जहां काम करते हैं उस कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि आप सभी का सैलरी बढ़ा दिया गया है। यानी 1 अप्रैल से हर एक साल जो है सैलरी बढ़ाती है प्राइवेट संस्थान। तो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि हम सभी प्लम्बर का जो है सैलरी इंक्रीज कर दिए हैं, जबकि हकीकत ये होता है कि आप लोग देख पाएंगे कि आपके जो सैलरी पहले से मिल रहा था उसमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी दावा ये करती है कि हम सभी का जो है सैलरी इंक्रीज कर दिए हैं। तो इसके पीछे क्या खेल चलता है, क्या नहीं खेल चलता है, उन सभी के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए आज के सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बतलाया गया है कि 5% से लेकर 20% तक जो है आपके कंपनी के द्वारा यहाँ पर आपका सैलरी बढ़ाया जाता है। यानी कोई कोई कंपनियां जो है 5% सैलरी बढ़ाती है, कोई कंपनियां जो है 10% सैलरी बढ़ाती है, और किसी किसी कंपनी ने अपना प्लम्बर का जो है यहाँ पर 20% तक सैलरी बढ़ाती है। आप लोग कहिएगा ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी का प्रदर्शन क्या रहा है पिछले वर्ष, उस पर डिपेंड करता है कि कितना जो है सैलरी बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी आपका कंपनी। तो इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से समझते हैं, तब जो है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या सच में 1 अप्रैल से सैलरी बदलती है? तो इसका आंसर है हाँ। हर साल 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी समय कंपनी नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू करती है। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी में बदलाव होता है और टैक्स और रूल्स अपडेट होते हैं। तो देखो कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। आइए मैं आप लोग को आगे और जो है यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बताया गया है कि सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, ये किस प्रकार से डिसाइड होगा। यह 3 चीजों पर जो है निर्भर करती है। पहला क्या है, तो पहला यहाँ पर बढ़ोतरी पर जो है ये जो है डिपेंड करती है। ज्यादातर कंपनियां अप्रैल में सैलरी क्या करती है, तो बढ़ाती है। औसत 5% से लेकर 15% तक जो है यहाँ पर आपका सैलरी बढ़ाती है कंपनियां। अगर कंपनी का जो है परफॉर्मेंस अच्छा है तो सैलरी जो है बढ़ेगी। यदि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है खराब है तो आपका सैलरी में कोई जो है यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपके सैलरी जो है 1% भी यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी किस प्रकार से जो है चल रही है, यानी पूरे वित्तीय वर्ष में जो है किस प्रकार से चला था कंपनी, उस पर जो है डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा वो कौन सा है जिस पर ये निर्भर होता है कि सैलरी बढ़ेगी या घटेगी। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं टैक्स सिस्टम का जो है असर देखने को मिलता है। अगर नया टैक्स नियम लागू होता है या आप नया टैक्स में आते हैं तो हाथ में मिलने वाली सैलरी, इन हैंड सैलरी जो है कम या ज्यादा हो सकती है। तो जो कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका जो है मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा आप लोग को, तो आप लोग को बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। देखिए, तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर जो है चेंज। जब कंपनियां आपके सीटीसी को अलग तरीके से बांट सकती हैं, जैसे बेसिक सैलरी, एचआरए, बोनस और पीएफ को लेकर जो है अलग अलग बांट सकती है। इससे क्या होगा, तो पीएफ बढ़ सकता है, इन हैंड सैलरी जो है घट सकती है, लेकिन जो है आपका फ्यूचर बेनिफिट बढ़ता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो आइए यहाँ पर मैं आप लोग को और थोड़ा सा डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कब सैलरी जो है घट सकती है। तो देखिए, सैलरी घटने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपका जो सैलरी पहले से मिल रहा है उसमें से घट जाएगा, नहीं। आप लोग ये सुने होंगे कि कंपनी जो है कहती है कि आपका सैलरी बढ़ा दिया गया है, बट आपको जो है जिस प्रकार से पहले मिल रहा था उतना ही पैसा आपको वर्तमान समय में भी मिलता है, जबकि कंपनी दावा करती है कि हम जो है ऑलरेडी जो है सभी का पैसा बढ़ गया है। तो वहां पर क्या खेला होता है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से जो है कंपनी कहती है और आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलता है। तो देखिए,
जब पीएफ बढ़ गया, टैक्स कटौती ज़्यादा हो गई और बोनस हटाकर फिक्स सैलरी किया गया, तब जो है आपका पैसा कम देखने को मिलता है। नहीं समझ में आया आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि आपका वेतन 25,000 था, यानी जो पहले से आपका वेतन मिल रहा था वो 25,000 था। वृद्धि के बाद जो है 28,000 किया गया, यानी कंपनी के द्वारा 3,000 रुपया क्या किया गया, वृद्धि किया गया। लेकिन कर और पीएफ कटने के बाद कितना मिला आपको, तो 24,500 मिला। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जो आपका सैलरी था वो 25,000 था और 3,000 ऑलरेडी जो है कंपनी के द्वारा बढ़ा दिया गया है, यानी अब जो है आपको 28,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, तो 24,500। तो ये जो आपको कटा हुआ पैसा दिखाई दे रहा है, ये कहाँ कट गया, तो ये कट गया टैक्स में चला गया और आपके पीएफ में चला गया। तो यहाँ पर ज़्यादा कटेगा और ज़्यादा जो है पीएफ में जाएगा, तो वहाँ पर जो है आपका सैलरी यानी जो मूल सैलरी मिलता है वो घट जाएगा। यानी पीएफ में आपका जो है पैसा कटने की वजह से यहाँ पर आपका सैलरी जो है कम दिखाई देता है। ये नहीं कि आपका जो है सैलरी नहीं बढ़ा है, सैलरी आपका बढ़ेगा, लेकिन पीएफ ज़्यादा कटेगा तो आपको पैसा कम मिलेगा सैलरी के रूप में। इसी बात को मैं समझाने का आप लोगों को बहुत देरी से प्रयास कर रहा हूँ, तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। निष्कर्ष यही है कि 1 अप्रैल से वेतन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यह निर्भर करता है कंपनी की नीति पर, आपका कार्य प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है और कर नियम पर भी जो है प्रदर्शन करता है। ये 3-4 चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है कि आपका सैलरी बढ़ेगा कि घटेगा। तो आई होप कि तीनों चारों पॉइंट को आपको मैं विस्तार से समझा दिया हूँ। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से सभी का जो है सैलरी इंक्रीज होने वाला है। हो सकता है कि आपका सैलरी 5% इंक्रीज हो सकता है कि आपका सैलरी 10% इंक्रीज हो, या ऐसा कंपनी है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में चल रही है तो वो जो है 20% तक भी अपना सैलरी बढ़ाती है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो 1 अप्रैल से जो है आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कंपनी ने आपको कितना सैलरी बढ़ाया है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ, आप लोगों को सही जानकारी चाहिए, चाहे वो जो है बढ़ता हुआ सैलरी को लेकर हो, चाहे प्लम्बर के संबंध में कोई नया अपडेट आया हो सरकार के देन से, इन सभी का जानकारी सही आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं कोई नया अपडेट आता है तो इसी चैनल के जरिए मैं फिर से आप तक जो है पहुंचने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल के लिए यहीं पर हम लोग इस सेशन को स्टॉप करते हैं और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अपडेट आता है, उसका जानकारी मैं फिर से आपको इसी चैनल के जरिए दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।